नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित ज्ञानचंदानी। साधारण निवेशक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्रेडिट रिस्क फंड्स के बारे में। तो क्या होते हैं क्रेडिट रिस्क फंड, आइए देखते हैं। दोस्तों, सेबी के नियमानुसार क्रेडिट रिस्क फंड वो होता है जो कम से कम 65% पैसा, अपने एयूएम का 65% पैसा AA और उसके नीचे के रेटिंग वाले कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में लगाता है। मैं आपको समझाता हूं ये AA और उसके नीचे की रेटिंग क्या है। देखिए, जो कॉर्पोरेट के बॉन्ड्स होते हैं उनकी रेटिंग होती है AAA, AA, BBB, BB, C, CC, D, इस तरह से रेटिंग होती है। तो जो AAA होता है वो होता है एक्सट्रीमली स्ट्रांग, यानी हाईएस्ट रेटेड सिक्योरिटी होती है, जिसमें डेट रीपेमेंट का रिस्क बहुत ही नेग्लिजिबल होता है और टाइमली इंटरेस्ट पेमेंट आते हैं। उसके बाद आता है AA, जो भी स्ट्रांग होता है, जिसमें भी टाइमली रीपेमेंट आते हैं, लेकिन वो AAA से थोड़ा सा नीचे आता है। फिर आता है A, फिर BBB, फिर BB। इसी तरीके से ये जो आंकड़ा है वो D तक जाता है। D यानी डिफॉल्ट, जहां पर कंपनी जो है पैसा आपका डुबा चुकी होती है। और फाइनल कैटेगरी होती है वो होती है नॉन रेटेड। ठीक है, तो जो क्रेडिट रिस्क फंड है वो AA और उसके नीचे वाले जो सिक्योरिटीज होते हैं, जो बॉन्ड्स होते हैं, केवल उन्हीं में कम से कम, मैं कह रहा हूं कम से कम 65% पैसा उन रिस्की बॉन्ड्स में लगाता है। तो दोस्तों, आज जो घटना घटी है, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड हाउस, ये जो एक बहुत बड़ा फंड हाउस है, इन्होंने अपनी 6 स्कीम्स, डेट म्यूचुअल फंड की 6 स्कीम्स को आज वाइंड अप किया है। वाइंड अप करने का अर्थ होता है ना ही वो उसमें नया पैसा निवेश करने के लिए इजाजत देंगे और ना ही जो एग्जिस्टिंग पैसा है उसको विड्रॉ करने देंगे। तो ये क्यों किया गया है? फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड का ये कहना है कि मार्केट में लिक्विडिटी की कमी की वजह से वो अपना पोर्टफोलियो लिक्विडेट नहीं कर पा रहे हैं और वो जो रिडम्पशन प्रेशर आ रहा है वो झेल नहीं पा रहे हैं, इसीलिए उन्होंने फंड को वाइंड अप करने का फैसला लिया है। अब जो क्रेडिट रिस्क फंड है, इसमें रिटर्न तो आपको बहुत तगड़ा मिलता है। जो नॉर्मल डेट फंड होता है, लिक्विड फंड होता है या AAA रेटेड कॉर्पोरेट फंड होता है, उससे तो बहुत ज्यादा रिटर्न मिलता है, लेकिन उसमें ये रिस्क बहुत हैवी होता है, जिसमें लो ग्रेड की सिक्योरिटीज होती हैं और कभी कभी मार्केट में लिक्विडिटी ना होने की वजह से उनको बेच नहीं सकते हैं और इस वजह से रिडम्पशन पे प्रेशर आता है। तो जैसे कि अब हम जानते हैं कि फंड को वाइंड अप किया गया है, तो सबसे पहला प्रश्न जो इन्वेस्टर्स के साइड से आ रहा है वो ये है कि हमें हमारे पैसे कब मिलेंगे। तो इसका उत्तर जो फंड मैनेजर ने दिया, उन्होंने कहा है कि वह अपने पोर्टफोलियो को लिक्विडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही ये इंस्ट्रूमेंट्स लिक्विडेट होंगे उसी तरीके से आपका पैसा वो रिटर्न करते जाएंगे, या उनकी मेच्योरिटी पे जब वो रिडीम होंगे तब वो आपको पैसा उसका रिटर्न करेंगे। इन्वेस्टर्स का दूसरा प्रश्न ये है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको सिर्फ इंतजार करना है। जैसे ही फंड अपने जो बॉन्ड्स है वो बेचेगा, उसमें से पैसा रियलाइज करेगा, तो वो यकीनन आपको रिफंड दे देगा, वो पैसा जो है आपको रिटर्न आ जाएगा। तो इस वक्त आप कुछ नहीं करें, आपके पास कोई चॉइस भी नहीं है। यू हैव टू स्टे वेयर यू आर, यू हैव टू स्टे एज इट इज। आप रिडीम नहीं कर सकते हैं उसको। तीसरा प्रश्न इन्वेस्टर्स का ये है कि क्या अब हम किसी और AMC के क्रेडिट रिस्क फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, इसका उत्तर सिंपल है। अगर आपका रिस्क एपेटाइट है तो यकीनन आप कर सकते हैं, लेकिन जो ये फंड्स होते हैं ये काफी रिस्की होते हैं। ठीक है, आप डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप ये ना समझें कि इसमें 100% आपको रिटर्न जो है सेफ्टी है। इसमें AA और बिलो के बॉन्ड्स होते हैं जो एक रिस्की कैटेगरी के बॉन्ड्स हैं। आप डेट फंड में से इक्विटी रिटर्न्स जनरेट करने की कोशिश ना करें। अगर आप अपनी कैपिटल की सेफ्टी चाहते हैं और वैसा कोई डेट फंड चाहते हैं तो आप AAA रेटेड कंपोजिशन वाले बहुत सारे डेट फंड्स हैं, आप उनको प्रेफर कीजिए, या फिर आप लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कीजिए। क्रेडिट रिस्क फंड एक ऐसी कैटेगरी है जहां पे डिफॉल्ट रिस्क और लिक्विडिटी रिस्क हमेशा रहेगा। तो आपका रिस्क एपेटाइट जो भी है उसके बेसिस पर आप ये कॉल लीजिए। हर एक क्रेडिट रिस्क फंड में ये लिक्विडिटी और डिफॉल्ट का रिस्क रहेगा, क्योंकि पेपर क्वालिटी, जो बॉन्ड्स की क्वालिटी है, वो AA और बिलो की रहेगी। और लिक्विडिटी इशू जो मार्केट ड्रिवन है, डेट मार्केट में अभी लिक्विडिटी नहीं है, बहुत ही कम लिक्विडिटी है, तो वो जो इश्यूज हैं वो उसमें रह सकते हैं। तो अगर आप कैपिटल प्रिजर्वेशन चाहते हैं तो आप लिक्विड फंड या AAA रेटेड बॉन्ड पोर्टफोलियो को चुने, या अगर आप ज्यादा रिटर्न चाहते हैं तो आप सीधा सीधा इक्विटी फंड्स में ही इन्वेस्ट करें, यही सलाह रहेगी। डेट फंड्स में निवेश करने का कारण ये होना चाहिए कि आपका जो कैपिटल है, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, वो सेफ रहे और आप एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कमाएं। क्रेडिट रिस्क फंड में बहुत ज्यादा रिस्क है। अगर आप कैपिटल प्रिजर्वेशन चाहते हैं और रीजनेबल इंटरेस्ट चाहते हैं तो आप AAA रेटेड बॉन्ड पोर्टफोलियो या फिर एक लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर लीजिए, तो उससे आपका पर्पस सब हो जाएगा।
1-2% एडिशनल इंटरेस्ट या पास परफॉर्मेंस को देखकर उसमें इन्वेस्ट करने में ना फंसे। 1-2% के चक्कर में आप बहुत ज्यादा रिस्क ले रहे हैं। अगर 10% भी आपका पोर्टफोलियो डिफॉल्ट कर जाता है तो एक ही दिन में 10% एनएवी गिर जाएगा। वही 10% अर्न करने के लिए आपको अगले 1.5 से 2 साल तक वेट करना पड़ेगा। तो ऐसा रिस्क ना लें। अगर आप सचमुच रिस्क एपेटाइट रखते हैं तो अलग बात है, लेकिन कैपिटल प्रिजर्वेशन चाहते हैं तो फिर आप क्रेडिट रिस्क फंड को ना चुनें। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि हम लोग ग्रो हो सकें। लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।